12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जबरी रिटायर करने का ऐलान किया और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी वाइफ के साथ श्रीलंका के दौरे पर मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ को ओहदे से हटाने और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने की खबर शाम को 5 बजे के आसपास पीटीवी पर नशर की गई। वहीं दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ की रिटायरमेंट की खबर सुनकर आर्मी के हलकों में एक बेचैनी सी फैल गई, क्योंकि आर्मी को ये हारगिज भी कबूल नहीं था। वहीं से पहले परवेज़ मुशर्रफ को इस सारे मामले का इल्म होता, इससे पहले ही इनकी फ्लाइट PK-805 श्रीलंका से कराची के लिए टेक ऑफ कर चुकी थी, यानी मुशर्रफ इस आने वाले तूफान से वाकिफ नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ के इस प्लेन को शाम के 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन वहीं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह हुक्म जारी किया कि परवेज़ मुशर्रफ के प्लेन को पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन ना दी जाए। और यही ऑर्डर उस वक्त के PIA के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी को भी दिया गया। कराची एयरपोर्ट की पुलिस फोर्स ने नवाज शरीफ के ऑर्डर के मुताबिक एयरपोर्ट की रनवे को ब्लॉक करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दूसरी व्हीकल्स रनवे पर खड़ी कर दी ताकि प्लेन लैंड ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जब प्लेन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में पहुंचा तो प्लेन के पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट किया और कुछ ही देर बाद कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जवाब आया कि PK-805 आपको कराची समेत पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती। इसके अलावा आप अपनी जिम्मेदारी पर पाकिस्तान के अलावा कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर दोनों पायलट्स शॉक हो गए। इस प्लेन में परवेज़ मुशर्रफ और उनकी वाइफ समेत 192 मुसाफिर ऑन बोर्ड थे। प्लेन को कराची पहुंचने में सिर्फ चंद मिनट और लगने थे और प्लेन में 35 से 40 मिनट तक फ्लाई करने का फ्यूल बाकी था। दोनों पायलट्स तभी समझ चुके थे कि कोई इंतहाई तफ्शीशनाक वाकया होने वाला है। अभी तक मुशर्रफ को इस सारी सूरत हाल का कोई भी इल्म नहीं था। तभी दोनों पायलट्स को रियलाइज़ हुआ कि प्लेन में जनरल परवेज़ मुशर्रफ सवार हैं और ये सारा कुछ शायद उनकी वजह से हो रहा है। पायलट्स ने दोबारा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल मौजूद नहीं है कि हम इंडिया के शहर अहमदाबाद के अलावा किसी और एयरपोर्ट पर जा सकें, लिहाजा हमें कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने दिया जाए। ATC ने इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तक पहुंचाया। नवाज शरीफ को जब इसका इल्म हुआ तो इन्होंने कहा कि प्लेन को इंडिया के शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड किया जाए। जब इस मैसेज को ATC ने पायलट्स को दिया तो पायलट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बताने के अलावा। लिहाजा प्लेन के कैप्टन ने मुशर्रफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर नदीम को, जो इस प्लेन में मौजूद था, कॉकपिट में बुलाया और सारी सिचुएशन ब्रिगेडियर नदीम को बताई। ब्रिगेडियर उसी तरह कॉकपिट से बाहर गए और परवेज़ मुशर्रफ के कान में कहा कि पायलट आपको कॉकपिट में बुला रहा है, कुछ एमरजेंसी है। परवेज़ मुशर्रफ कॉकपिट में गए जहां पायलट ने बताया कि जनरल हमें कराची समेत पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जा रही और हमें कहा गया है कि आप इंडिया के शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम कहीं और जा सकें। परवेज़ मुशर्रफ ने तभी जवाब दिया कि आपको इंडिया जाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा, हम इंडिया नहीं जाएंगे, लिहाजा हम किसी भी कीमत पर कराची में ही लैंड करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने कराची एयरपोर्ट पर ATC से कांटेक्ट किया और कहा कि कोर कमांडर कराची से उनकी बात करवाई जाए, तो ATC ने कोर कमांडर से बात करवाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ जनरल इफ्तिखार को सारी सूरत हाल का पता चला तो वो फौरन कराची एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में पहुंच गए। जनरल इफ्तिखार ने ATC से कहा कि उनकी प्लेन में मौजूद परवेज़ मुशर्रफ से बात करवाई जाए, तो ATC ने कहा कि उनके पास ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि ATC के अलावा प्लेन से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। सिचुएशन सेकंड बाय सेकंड खराब होती जा रही थी। प्लेन में फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। ATC के इस जवाब पर जनरल इफ्तिखार ने ATC के ऑफिसर पर पिस्टल तान दी और कहा कि बात करवाओ। ATC ने प्लेन से कांटेक्ट किया और जनरल इफ्तिखार की बात करवाई। जनरल इफ्तिखार ने परवेज़ मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट की खबर दी। अब परवेज़ मुशर्रफ को सारा खेल समझ आ चुका था। तभी जनरल इफ्तिखार ने पायलट्स को ऑर्डर दिए कि आप कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी करें।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार को तकरीबन शाम के 7:30 बजे ये ऑर्डर दिया कि 111 ब्रिगेड के कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और जनरल अजीज जो उस वक्त कोर कमांडर कराची थे, इन सब को कहें कि पाकिस्तान पर टेक ओवर कर लिया जाए और किसी को भी मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। अब प्लेन को पाकिस्तान के ऊपर घूमते हुए 50 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था और फाइनली फौज की मुदाखलत से 7:40 पर प्लेन को कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। जब प्लेन लैंड हुआ तो उसमें सिर्फ चंद मिनट का फ्यूल बाकी था। जनरल परवेज मुशर्रफ त्यारे से उतरे तो कोर कमांडर कराची आगे मौजूद थे। मुशर्रफ के प्लेन से उतरते ही कोर कमांडर ने परवेज मुशर्रफ से कहा कि सर सूरत हाल कंट्रोल में है और इस तरह एक बार फिर से मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था। अब मुल्क का सारा कंट्रोल फौज के अंडर था। प्लेन से उतरते ही परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर तैनात हो चुके थे। नवाज शरीफ पर पाक फौज के आर्मी चीफ का त्यारा अगवा करने का मुकदमा बना और फिर नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ जिला वतन हो गए। योर आर्म्ड फोर्सेस हैव नेवर एंड शैल नेवर लेट यू डाउन इंशाअल्लाह।